दोस्तों, एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत जल्दी अमीर बना सकती है, सक्सेसफुल बना सकती है, वो है एक थिंग, द वन थिंग। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। आपने बचपन में मैग्नीफायर से पेपर को तो जलाए ही होंगे। जब सूरज की सारी किरणें, सारी एनर्जी मैग्नीफायर ग्लास की एक ही जगह पर लगा दिया जाए तो उस एनर्जी की गर्मी से वो कागज़ जल जाता है। वो मैग्नीफायर ग्लास सारी एनर्जी को एक चीज़ पर, एक वन थिंग पर फोकस कर देता है। आज तक इतिहास में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा से एक चीज़ पर फोकस करते हैं। हम सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, एक साथ सारी चीज़ें पाना चाहते हैं, सब में इम्प्रूव होना चाहते हैं और इसी कारण से हम किसी में भी इम्प्रूव नहीं हो पाते और वहीं रह जाते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। हम लोग कभी सचिन की तरह क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो कभी सानिया मिर्ज़ा बनना चाहते हैं, कभी अरिजीत सिंह की तरह सिंगर बनना चाहते हैं तो कभी आइंस्टाइन्स की तरह साइंटिस्ट। और ऐसा नहीं है कि हम इनमें से कोई भी क्वालिटी अचीव नहीं कर सकते, पर सारी चीज़ में इतना ही परफेक्ट होना जितना कि ये लोग हैं वो तो नामुमकिन है। और हम मेहनत करके डिप्रेस हो जाते हैं कि हम किसी चीज़ के लायक नहीं हैं, जबकि कमी है फोकस की। अगर आप सचिन तेंदुलकर की बात करें तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने क्रिकेट वन थिंग पे लगा देते हैं। उन्होंने क्रिकेट 11 साल से खेलना शुरू कर दिया था और रोज़ कम से कम 8 घंटे देखते थे, यानी कि 10,000 घंटों से भी ज़्यादा समय उन्होंने दिया है तो पहले कि वो कोई कमाल दिखा पाते। AR रहमान ने भी पूरी ज़िंदगी म्यूज़िक को दे दी, तभी तो वो ऑस्कर ले पाए। अब ज़रा सोचिए, रहमान ने बचपन में आधा टाइम क्रिकेट खेला होता और आधा टाइम म्यूज़िक को दिया होता तो क्या उनका नाम कोई आज जानता? नहीं, वो भी आज शायद कोई नॉर्मल सी नौकरी कर रहे होते। वैसे ही सचिन तेंदुलकर रोज़ 4 घंटे म्यूज़िक और 4 घंटे क्रिकेट को देते। क्या वो सचिन तेंदुलकर जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप दिलवा दिया? ऐसे ही अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपना सारा फोकस फाइनेंशियली एजुकेट होने में लगा दीजिए। अपनी वन थिंग्स, कोई बिजनेस या कोई वन अपनी स्पेशल स्किल्स को अचीव करने में लगा दीजिए। आप अमीर लोगों की वीडियोस देखिए, ऐसी फ्रेंड्स बनाएं जो आपकी तरह हो या आपकी तरह अमीर बनना चाहते हो। अमीर लोगों की बायोग्राफी पढ़िए और फेसबुक पर ऐसे ही लोगों को फॉलो करें, यानी अपना सारा टाइम, सारी एनर्जी एक ही जगह पे लगा दें तो आपको कोई भी आपकी गोल को अचीव करने से नहीं रोक सकता। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक लड़की जो निमोनिया की वजह से अपंग हो गई थी। डॉक्टर्स ने बोला ये कभी चल नहीं पाएगी। वो उदास हो गई क्योंकि वो दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनना चाहती थी। उसकी माँ ने उसे मोटिवेट किया और यकीन दिलवाया कि वो जो चाहे वो बन सकती है। धीरे धीरे उसने व्हीलचेयर छोड़ दी और चलना शुरू किया। वो कई बार गिरी पर हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सारी एनर्जी अपने एक सपने को पूरा करने में लगा दी। जब वो चलने के लायक हुई तो एक एट टेम्पल नाम के कोच से मिली। उसने कोच को अपना सपना बताया। कोच ने बोला अगर तुम सबसे तेज दौड़ने वाला लड़की बनने चाहती हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता और मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। वो धीरे धीरे दौड़ने लगी और कॉलेजेस में पार्ट लेने लगी। हर बार हार जाती, फिर गिरती, फिर उठ जाती, फिर दौड़ती, फिर हारती, बट एक समय ऐसा आया कि जब वो जीतने लगी। अब 1960 का एक ओलंपिक्स का टाइम था। एक एथलीट लड़की जिनका नाम जू थिंग था, वो भी ओलंपिक्स में दौड़ रही थी और उसे आज तक कभी भी नहीं हराया गया था। पर अब इस अपंग लड़की जो कि अपंग थी, उसने जू थिंग को 100 मीटर की रेस में हरा दिया, 200 मीटर रेस में हरा दिया और फिर जो 400 मीटर की रिले रेस थी उसमें भी हरा दिया। वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 गोल्ड मेडल जीती। ये हिस्ट्री बन गई कि एक अपंग लड़की जिसे डॉक्टर ने चलने से मना किया था वो दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बन गई थी। दोस्तों, ये सच्ची कहानी और ये लड़की का नाम है विल्मर रेडोल्फ।
जो 1960 ओलंपिक्स में अपना नाम लिखवा चुकी है। और ये सब हुआ है फोकस से, वन थिंग से। इसी तरह आप भी अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो अपनी वन थिंग सेलेक्ट करें जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं और अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगा दें। आप लोगों को बोलने दें, बट आप बस उस वन थिंग पर ध्यान दें और मेरा पूरा विश्वास है कि आप पक्का जीत जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब और लाइक पक्का कीजिए, क्योंकि हो सकता है हमारी कोई भी एक वीडियोस, एक आइडिया आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो जाए। चलिए अभी के लिए बाय बाय, धन्यवाद।